જામનગર શહેરનું વર્ણન કરવા માટેની ઘણી રીત છે. એક વ્યસ્ત અને ભીડભાડવાળું શહેર, અથવા ઓઇલ રિફાઇનરી, પેટ્રોકેમિકલ અને બ્રાસ ઉદ્યોગ માટે જાણીતું ગુજરાતના પશ્ચિમી તટે આવેલું એક મોટું ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર, અથવા આ બધું હોવા છતાં પણ કલબલાટ કરતા પક્ષીઓનો એક વિસામો. પક્ષી જગતની અનેકવિધ પ્રજાતિઓ અહીં આવે છે. કચ્છના અખાતના કિનારે વસેલું જામનગર એશિયા અને યુરોપમાંથી આવતા યાયાવર પક્ષીઓ માટે શિયાળો ગાળવા માટેનું એક આદર્શ સ્થળ છે. વૈયાઓનો સંધ્યારાસ એ અહીં પ્રતિવર્ષ યોજાતી ઘટના છે. સાંજ ઢળતાની સાથે જ વૈયા માહિતીની આપ-લે કરવા માટે, ઠંડીથી બચવા માટે તથા રાતવાસો કરવા માટે હજારોની સંખ્યામાં એકત્ર થાય છે. આ પક્ષીઓ તેમના પ્રજનન સ્થાનો એટલે કે મધ્ય પશ્ચિમી એશિયા તથા પૂર્વી યુરોપથી શિયાળો પસાર કરવા માટે ભારતીય ઉપમહાખંડમાં આવે છે. વૈયા હોય કે ફ્લેમિંગો, તે આ શહેરમાં કલ્પના પણ ન કરી શકાય તેવા સ્થળો પર વિચરતા જોવા મળે છે. જામનગર યશોધન ભાટિયાનું પણ ઘર છે. પ્રેમથી લોકો તેમને બિટ્ટુભાઈ તરીકે ઓળખે છે. તેઓ છેલ્લા 4 દાયકાથી પક્ષી નિરીક્ષણ સાથે સંકળાયેલા છે. आई फील ब्लेस्ड कि आई स्टे इन जामनगर. यहाँ पर हैबिटेट्स अच्छे हैं और वेराइटीज़ अच्छी हैबिटेट्स की. आपको सॉल्ट पेन्स मिलते हैं, एस्चुरीज हैं, आइलैंड्स हैं, बहुत अच्छा कोस्टल एरिया है, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं, डैम्स हैं. तो इसलिए दोनों टाइप के बर्ड, फ्रेश वाटर बर्ड और सॉल्ट वाटर बर्ड दोनों आपको मिलते हैं. अभी हम ढीचड़ा लेक में हैं. ढीचड़ा गांव के नाम से ये लेक का नाम है ढीचड़ा. ये नॉन प्रोटेक्टेड एरिया में आता है. स्टिल इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट बर्डिंग एरिया. यहाँ पे आते हैं ब्लैक नेक स्टॉर्क और मोर इम्पोर्टेंटली स्किमर्स. स्किमर्स जो चंबल में ब्रीड करते हैं वो ढीचड़ा में विंटरिंग के लिए आते हैं. फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो दोनों अच्छे नंबर में आते हैं. જામનગરના હૃદય સમાન લાખોટા તળાવનું નિર્માણ 18મી સદીમાં અહીંના રાજવી જામ રણમલજી બીજા દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું. આ મારું જામનગર શહેરનું, જામનગરનું હાર્ટ જેને હૃદય કહેવાય, એ આ લાખોટા લેક છે, જ્યાં લોકો સવારે ને સાંજે ઘણા બધા વોકિંગ માટે પણ આવે છે, યોગા કરવા પણ આવે છે, પોતપોતાની અલગ અલગ એક્ટિવિટી માટે પણ ઘણા લોકો આવે છે. બર્ડ પણ એટલા આવે છે, એ બર્ડને નિહાળવા માટે બર્ડ વોચર બી એટલા આવે છે.
जामनगर की अगर जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, वो बेसिकली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ता है, समंदर से काफ़ी नज़दीक है। और इंडिया में उसका अगर सिचुएशन बात करें तो वो सेमी एरिड रीजन में पड़ता है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफ़ी अनइवन होता है और बारिश की काफ़ी कमी पाई जाती है। तो उस टाइम में जो यहाँ की प्रजा थी, उनके पास रूटीन में जो काम करने लायक कुछ भी बचता नहीं था। तो उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको सस्टेन करने के लिए यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने काफ़ी सारे वेटलैंड क्रिएशन करवाए। जैसे कि जामनगर सिटी के बीच में है लाखोटा लेक, फिर रंजीत सागर डैम है, और सलैया से लेकर जोड़िया तक उन्होंने एक अर्धनबंद क्रिएशन का काम भी शुरू किया था। वो भी बेसिकली 2 पर्पज से किया गया था। एक तो अर्धनबंद क्रिएशन की वजह से जो फ्रेश वाटर जो समंदर में जा रहा है वो कंजर्व हो पाएगा, और दूसरा जो समंदर की ओर से सैलिनिटी बढ़ के सिटी की ओर आ रहा है, और जो हमारा उपजाऊ यानी कि जो खेत वाला पोर्शन है जो खराब हो रहा है वो भी बच जाएगा। और उसकी वजह से एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। तो जामनगर के आजू बाजू का जो एरिया है, ड्यूरिंग द माइग्रेशन पीरियड एन नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती है जो माइग्रेट होकर यहाँ पे विंटर स्पेंड करने के लिए आती है। જામનગરની નજીક આવેલું છે ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્ય. અહીંના મીઠા પાણીના જલપ્લાવિત વિસ્તાર અને દરિયાઈ ચેરની જુગલબંધીને કારણે તે અનેક સ્થાનિક અને યાયાવર પક્ષીઓને રહેઠાણ પૂરું પાડે છે. माना जाता है जो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है एक ह्यूमन की दखलगिरी से बना है, और जो बर्ड्स आते हैं उसका स्वर्ग माना जाता है। यहाँ पे लास्ट अभी बर्ड काउंट हुआ, उसमें 321 स्पीसीज यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, और उन्हीं में से 29 बर्ड्स ऐसे ग्लोबली थ्रेटेड है। બાલાચડીનો દરિયાકાંઠો એટલે શિયાળામાં બિટ્ટુભાઈનું બીજું ઘર. અહીં તેઓ તેમનો મોટા ભાગનો સમય ફોટોગ્રાફી કરવામાં તથા ક્યારેક આશ્ચર્યકારક શોધખોળ કરવામાં પસાર કરે છે. मड़ी गई 6Z. Wow, Eureka. 6th October 2019, we found a great knot. उसका टैग था 6Z. तो it was tagged by Dr. Dimitri at कामचटका, रशिया. तो उन्होंने जुलाई 2019 में उसको टैग किया था. तो वह 6Z हमको अक्टूबर 2019 में जामनगर में बालाचड़ी बीच पे मिला. 2019 से 6Z माइग्रेट करता है और फिर जामनगर आता है और पूरा विंटर इधर ही स्पेंड करता है. कंसिडरिंग दिस ऑब्जर्वेशन, आई फील बालाचड़ी हैबिटेट सेफ भी है और फूड अवेलेबिलिटी भी इधर अच्छा है. सुबह हम लोग घर से निकलते हैं तो ऑन द वे एक गाना सुनते हैं, वालम. लवनी भवाई एक गुजराती मूवी है, उसका एक फेमस सॉन्ग है वालम आओ ने. तो 6Z को याद करते हुए जब भी हम बालाचड़ी जाते हैं तब हम सुनते हैं. उसमें एक लाइन है, तारो विरह पण लागे वालो रे. मतलब वो 6Z ग्रेट नॉट माइग्रेशन में जब जा रहा है तो उसकी जो दूरी है वो भी हमें प्यारी है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट सीजन में वालम विल कम बैक. ઉનાળો ગાળવા પોતાના વતન તરફ પ્રયાણ કરતા પક્ષીઓને જોઈને જામનગરના પક્ષી પ્રેમીઓ તેમના પાછા ફરવાની રાહ જોવે છે. એવી આશા સાથે કે તેઓ ફરી આવતા શિયાળે અહીં આવી આ શહેરની ભવ્યતામાં વધારો કરશે.